राज्यसभा चुनाव में नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज आज राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। राज्यसभा में 15 राज्यों के 56 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है, जिसके चलते इन सीटों के लिए चुनाव 27 फरवरी को होना है। हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार फाइनल कर चुकी है। आज नामांकन की मियाद खत्म हो रही है। आज बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी के कई दिग्गज पर्चा भरेंगे। नामांकन के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गुजरात पहुँचेंगे। जेपी नड्डा के साथ गुजरात से राज्यसभा के बाकी बीजेपी उम्मीदवार भी नामांकन भरेंगे। नड्डा के साथ मयंक नायक, गोविंद ढोलकिया और जसवंत सिंह परमार भी पर्चा दाखिल करेंगे। हाल ही में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण को बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। एनसीपी अजित गुट से प्रफुल्ल पटेल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। शिवसेना शिंदे गुट ने कांग्रेस छोड़कर आए मिलिंद देवड़ा को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रकांत खंडोरे भी आज पर्चा भरेंगे। बिहार में आरजेडी के मनोज झा और संजय यादव राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी आज पर्चा भरेंगे। तेलंगाना में रेणुका चौधरी और अनिल यादव को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश में अशोक सिंह राज्यसभा का नामांकन दाखिल करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर एक और राज्य में इंडिया गठबंधन का विवाद सामने आ गया है। जरा हुआ ये कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को एक सीट का ऑफर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने वो ऑफर ठुकरा दिया। आम आदमी पार्टी की दलील है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। एमसीडी के चुनाव में भी उसका प्रदर्शन निराशाजनक था। ऐसे में आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस दिल्ली की एक भी सीट की हकदार नहीं है। तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों के आंकड़ों का आईना दिखा रही है। 2019 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सभी 7-7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब कांग्रेस को 23% और आम आदमी पार्टी को 18% के करीब वोट मिले थे। 5 सीटें ऐसी थी जिन पर कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। कि वो यहाँ कुछ कहता है, वहाँ कुछ कहता है। हकीकत कुछ और है, लेकिन दास्तां कुछ और कहता है। पिछली मर्तबा भी हम लोग चाहे कोई सीट नहीं जीत पाए थे। इस बार भी कांग्रेस का कार्यकर्ता पिछली बार से ज़्यादा ऊर्जा के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार है। हमने साथ ही ये भी प्रपोज किया है कि दिल्ली में 6 सीट्स आम आदमी पार्टी कंटेस्ट करेगी और 1 सीट पर कांग्रेस कंटेस्ट करेगी। महाराष्ट्र में एनसीपी विधायकों की अयोग्यता के मामले पर विधानसभा अध्यक्ष आज फैसला सुनाएंगे। आपको बता दें कि अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट दोनों ने एक दूसरे के विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की अर्जी लगाई हुई है। चुनाव आयोग की तरफ से अजीत पवार वाले गुट को असली एनसीपी करार देने और चुनाव चिन्ह दिए जाने के बाद अब नजर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आज एनसीपी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुनाएंगे। आज शाम 4:30 बजे विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आएगा। एनसीपी के 53 विधायकों पर विधानसभा अध्यक्ष फैसला सुनाएंगे। शरद पवार गुट ने अजीत पवार गुट से विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका लगाई थी। अजीत पवार गुट ने शरद पवार गुट के विधायकों के खिलाफ याचिका दायर की थी। 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार 8 विधायकों के साथ बीजेपी शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। बाद में एनसीपी के ज्यादातर विधायक अजीत पवार के साथ चले गए थे। 6 फरवरी 2024 को चुनाव आयोग ने अजीत पवार वाले गुट को असली एनसीपी माना था। चुनाव आयोग ने विधायकों के बहुमत को देखते हुए फैसला किया था। शरद पवार गुट चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।